नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने जीआईसी में बनाए गए स्ट्रांग रूम के साथ साथ 4 जून को यहां होने वाली मतगणना की तैयारियों का आज जायजा लिया तथा मतगणना को आयोग के निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं उससे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना कार्मिकों, विभिन्न प्रत्याशियों और उनके एजेंटों तथा मीडिया के लोगों से उपयुक्त स्थल पर वाहन पार्किंग का स्थान निर्धारित करने तथा उनके मतगणना स्थल तक आने के लिए प्रवेश द्वार निर्धारित करने के लिए एसपी सिटी को निर्देशित किया। क्या व्यवस्था की? मतगणना के संदर्भ में सभी तैयारियां कर ली गई है और 30 तारीख से जो कार्मिक है, मतगणना जो कार्मिक है उसकी ट्रेनिंग का शेड्यूल है और फर्स्ट ट्रेनिंग होगी 30 तारीख को और उसके बाद रैंडमाइजेशन के बाद सेकंड ट्रेनिंग 3 तारीख को होगी। और उसके लिए हर एक विधानसभा में 14 टेबल्स लगाए गए हैं और पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए और पोस्टल बैलेट की संख्या के आधार पर 5 टेबल्स लगाए गए हैं। ईटीपीबीएस के लिए भी अलग से टेबल्स लगाए गए हैं और 5 एआरओ प्लस 8 एआरओ अतिरिक्त लगाए गए हैं। कुल मिलाकर 13 एआरओ रहेंगे जो पूरी व्यवस्था को देखेंगे। आरओ भी हम लोग रहेंगे उसमें पूरे डिटेल रूप से और पूरी व्यवस्था हो चुकी है। ट्रेनिंग का मॉड्यूल भी है और उसके तहत जो अपडेटेड चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है और एक बेहतर व्यवस्था के तहत चुनाव मतदान की प्रक्रिया के बाद अब मतगणना की प्रक्रिया कराई जाएगी। तो ये स्ट्रांग रूम की पारदर्शिता स्ट्रांग रूम के पारदर्शिता के लेके यहाँ पे जो हमारे पार्टीज़ के कैंडिडेट्स के जो एजेंट्स हैं उनको यहाँ पे यथास्थान दिया गया है, उनके बेसिक फैसिलिटी दी गई है और वहाँ पे हम लोगों ने टीवी भी लगा के उसका फीडिंग दे रहे हैं उनको, सीसीटीवी फुटेज उनको फीडिंग दिया जा रहा है। और यहाँ पे 4 विधानसभा फैजाबाद की और 1 विधानसभा अम्बेडकर नगर दोनों की अलग अलग फीडिंग दी जा रही है और वो बहुत बेहतर व्यवस्था से के साथ संपन्न की जा रही है और सभी एजेंट से हम लोग मिल के आते हैं और रेगुलर रूप से हमारे एआरओ और आरओ हम खुद और डिप्टी डीओ के रूप में सब यहाँ व्यवस्था, डिप्टी डीओ सब देख रहे हैं, हम लोग व्यवस्था सब देख रहे हैं और डीओ भी हम और आरओ के रूप में हम व्यवस्था देख रहे हैं। तो काफ़ी बेहतर रूप से व्यवस्था चल रही है और हम लोग लगातार रूप से कैंडिडेट से भी फीडबैक ले रहे हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ लगाए जाएंगे। यहाँ पे जो लगभग 500 संख्या में लगभग कर्मचारी होंगे और जो टेबल वाइज होंगे, जो हर एक विधानसभा वाइज जो 14 टेबल्स मैंने बताया और पोस्टल बैलेट के लिए टेबल्स बनाएंगे और तो इस तरीके से 1+3 हर एक टेबल्स पे रहेंगे। तो पूरी व्यवस्था रहेगी कि हम लोग तीव्र गति से काउंटिंग की प्रक्रिया विधिवत रूप से कर पाएँ। अवध विश्वविद्यालय के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। आज शिक्षकों ने कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में परीक्षा वह नहीं कराएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच छात्र छात्राओं की परीक्षा कराए जाने की एक समय सारणी जारी कर दी गई है। समय सारणी के मुताबिक 31 मई से छात्रों की परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद से शिक्षकों में विश्वविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय की कुलपति के विरुद्ध जमकर आक्रोश है। पहले तो साकेत महाविद्यालय के शिक्षकों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अनुदानित महाविद्यालय, गैर अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों और उनके प्रतिनिधियों ने आज विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए परीक्षा के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। शिक्षक नेता प्रोफेसर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच शिक्षक परीक्षा नहीं कराएंगे। विश्वविद्यालय की कुलपति ने मनमाने ढंग से परीक्षा की समय सारणी जारी की है। शिक्षक नेता प्रोफेसर विजय प्रताप सिंह का कहना था कि एक तरफ जहां भीषण गर्मी और लू को लेकर सरकार द्वारा अलर्ट और एडवाइजरी जारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन अपने मनमाने रवैये से बाज नहीं आ रहा है। जितेंद्र सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ का महामंत्री हूँ। ग्रीष्मावकाश जब 23 तारीख से घोषित हो चुका है, 23 से 4 जुलाई तक ग्रीष्मावकाश घोषित हो चुका है। आप ही अपने पत्र में ग्रीष्मावकाश भी घोषित करती हैं और आप ही अपने पत्र में परीक्षा कराने की बाध्यता भी कर देती हैं। तो दोनों चीज़ें कैसे सही मानी जा सकती हैं? अगर इस ग्रीष्मावकाश में कुलपति महोदया की हठधर्मिता से किन्हीं महाविद्यालयों में जहाँ पर परीक्षाएं उनके कराने की पूरी रणनीति हो गई, केंद्राध्यक्ष बदल रहे हैं और जो है उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर कहीं पर परीक्षाएं होती हैं और किसी शिक्षक के साथ में इस ग्रीष्मावकाश में किसी प्रकार की भी दुर्घटना होती है, किसी प्रकार की उसके साथ में
और किसी छात्र के साथ दुर्घटना होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कुलपति महोदया की होगी, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनके ऊपर जाएगी। जो है विज्ञापन हम लोगों के पूरे सभी महाविद्यालयों से सभी प्राचार्यों ने और सभी शिक्षक संघ के संगठनों ने अपने अपने महाविद्यालय से और हमने अपने खुद पैड पर लिख करके कुलपति महोदय को दे दिया है। परीक्षा समिति की बैठक के उपरांत तुरंत दे दिया था, परंतु उसके बाद भी उनका कोई रवैया नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारी मांग है कि ग्रीष्मावकाश में परीक्षाएं न कराई जाएं। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रोफेसर जितेंद्र सिंह, महामंत्री आक्टा। में परीक्षाएं नहीं होंगी, शिक्षक संघ इसके लिए मांग कर रहा था शुरू से ही। हम लोगों की मांगों को अनसुना करते हुए मैडम ने सीधे टाइम टेबल घोषित कर दिया है। शिक्षक जो है इस गर्मी में नहीं करेंगे, हम लोग परीक्षा का टोटल बहिष्कार कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों को 2 बार परीक्षा कराई गई गर्मी में। ये कहा गया कि ग्रीष्मावकाश में आपको प्रतिकर मिलेगा, प्रतिकर अवकाश हमें नहीं चाहिए और हमको मिला भी नहीं पिछली बार, क्योंकि इसलिए हम लोग धोखे में आने वाले नहीं हैं। इस ग्रीष्मावकाश में परीक्षा का हम लोग टोटल बहिष्कार करेंगे। विश्वविद्यालय को हम लोग यही जताना चाहते हैं कि खाली ग्रीष्मावकाश की ही समस्याएं नहीं हैं, यहाँ पर हमारी समस्याओं का जो हमारी फेहरिस्त है वो हर दिन रोज़ बढ़ती जा रही है। पुराने लिस्ट का कोई भी पुरसा हाल नहीं है। पीएचडी जैसी परीक्षा आप पता कर लीजिए, 6 महीने का कोर्स वर्क है, 2 साल में होता है। किसी लड़के की पीएचडी सबमिट हो गई, कितने दिन बाद अवार्ड होगी, कितने दिन होगा, उसका कोई सिस्टम नहीं है। शिक्षक कापी मूल्यांकन जांच तक करता है, उसका रेम्युनरेशन कब मिलेगा, कोई हालत नहीं है। आप लोग खुद एक बार जाकर के, मेरा रिक्वेस्ट है कि मूल्यांकन केंद्र पर चले जाएँ, वहाँ कितनी दुर्व्यवस्था है। हमारे शिक्षक साथी उस दुर्व्यवस्था में कापी जाँचने के लिए मजबूर हैं, जाँचते रहते हैं। बाथरूम से बदबू आती है, पानी पीने को पानी नहीं है, नाश्ते की इतनी खराब व्यवस्था है। हर विश्वविद्यालय में परीक्षा समाप्ति नहीं, मूल्यांकन लगभग समाप्ति पर है। हमारे यहाँ पर जैसे सोता रहता है विश्वविद्यालय प्रशासन, जब गर्मी की छुट्टी आई तो उसको होश आता है कि परीक्षा भी करानी है। तो इस गर्मी के आप लेट आप करो, हमारा शिक्षक इस गर्मी में जान देने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष अवध विश्वविद्यालय शिक्षक संघ प्रोफेसर वीपी सिंह। एक तो ओवरब्रिज के निर्माण से लोगों की मुसीबत बढ़ी है, तो वहीं फतेहगंज में आढ़त वाले बड़ी बड़ी गाड़ियां मंगाकर माल उतरवाते हैं सड़क पर, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। आज तकरीबन 12 बजे एक ट्रक की वजह से यहां पर लोगों को तपती गर्मी में जाम में फंसकर रहना पड़ा। सवाल यह उठ रहा है कि ट्रक का समय अगर सुबह एंट्री का है तो आखिर वो दिन में कैसे एंट्री यहां पाती है। यहां पर कोई भी यातायात पुलिस जाम को छुड़ाने के लिए कवायद नहीं करता है। यहाँ तक कि 100 नंबर की गाड़ी भी यहाँ पर आज हूटर बजाती रही और उसी के ठीक सामने ट्रक खड़ा था और लोगों की स्थिति ये थी कि जाम में फंसने के बाद वो इस चिलचिलाती धूप में गर्मी झेलने को परेशान थे। तस्वीरें देखें इस ट्रक की, यही माल यहाँ पर उतारा गया है सड़क के किनारे और जिसकी वजह से ये जाम लगा हुआ है। पतला सा सकरा रास्ता, दोनों तरफ से गाड़ियां और हालत ये हो गई कि फतेहगंज में आज घंटों जाम लगा रहा और मुसीबत लोगों के सर पर इस तरह से छाई रही कि लोग पसीना बहाते रहे, गर्मी झेलते रहे और इस जाम से निजात नहीं पाए।